यार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती हैं, चाहे वो भर्तियों से संबंधित किसी चयन बोर्ड या किसी कमीशन का नोटिफिकेशन हो, या भर्तियों से संबंधित हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, या भर्तियों से संबंधित सरकार का कोई शासनादेश या नियमावली इत्यादि। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी और पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी के सारे अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं। आज सुबह के बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी दी गई थी कि वे तदर्थ शिक्षक जिनको वेतन नहीं मिलता था और जिन्होंने समान अभ्यर्थी की तरह चयन आवेदन किया था, उन अभ्यर्थियों के लिए फिर से विंडो खोली जाएगी और 11 तारीख से लेकर के 15 सितंबर के बीच में ये अभ्यर्थी जो है अपने अनुभव को अपडेट करेंगे। असल में ये विद्यार्थी जो है चले गए थे कोर्ट, और इन विद्यार्थियों ने यह कहा था कि जो तदर्थ शिक्षक वेतन पा रहे थे उन्होंने तो तदर्थ शिक्षक के रूप में आवेदन किया था, लेकिन हमको वेतन नहीं मिल पा रहा था जब भर्ती के आवेदन लिए जा रहे थे, इसलिए हमने अपने आप को तदर्थ शिक्षक नहीं कहा, इसलिए हमको भारांक नहीं मिलेगा। इसलिए इन विद्यार्थियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर से मौका दिया गया है कि 15 तारीख तक ये विद्यार्थी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा पोर्टल 15 सितंबर तक अपने तदर्थ शिक्षण अनुभव को अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद में तदर्थ शिक्षकों के बारे में कभी भी चयन बोर्ड की तरफ से कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं दी जा रही थी। विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। सोशल मीडिया में सुबह से लगातार ये बात चल रही है कि अगर तदर्थ शिक्षक जो है वो उनको आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है तो उनके पदों को भी जोड़ा जाए, और उनके पदों को जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा, इस तरीके को से बहुत सारे विद्यार्थी मेरे पिछले वीडियो में, ये सुबह का वीडियो है, ये देखिए विद्यार्थी लगातार पूछ रहे थे कि सर तदर्थों की जो सीटें हैं वो जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी, प्लीज़ बताइए कि ये लोग हम लोगों की सीटें ले जाएंगे भारांक के सहारे। ये देखिए लिखा सर ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि इनकी सीटें ना जुड़े और ये सामान्य सीटों पर इनका चयन हो जाए। और सोशल मीडिया में यह मांग की जा रही है कि इनके जो पदों को वो जोड़ा जाए। और ऐसे ही देखिए विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी, ये देखिए कि इसके बारे में कोई न्यूज़ सुनने में नहीं आ रही कि आखिरकार ये तदर्थ सीटें जो है इनका क्या होगा। और तदर्थ जो आवेदन करता है तदर्थ के, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछली बार जब आवेदन हुआ था तब लगभग 1200 तदर्थ शिक्षक यानी 1156 तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा जमात जिन तदर्थ शिक्षकों की थी वो अब है, यानी कि जिनको वेतन नहीं मिल रहा था उनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी, और वही तदर्थ शिक्षकों को अब मौका दे दिया गया है आवेदन करने का। और आवेदन करने का मौका नहीं दिया गया है, अपडेट करने का मौका दिया गया। अगर इन्होंने आवेदन किया है समान अभ्यर्थी की तरह, फ्रेश अभ्यर्थी की तरह, तो ये अपने आप को अपडेट कर सकते हैं और बता सकते हैं चयन बोर्ड को कि हम तदर्थ शिक्षक हैं। इससे सीधे सीधे सभी विद्यार्थियों को फायदा होने वाला है। मैंने खुद अभी बहुत सारे लोगों से बात की है, और प्रतियोगी छात्र मोर्चा के जो अध्यक्ष है विकी खान, उनसे भी मेरी बात हुई है, और इसके पहले भी विकी खान ने कई बार जो चयन बोर्ड से बात की है तदर्थ शिक्षकों को लेकर के, और जानकारी यही दी गई थी कि तदर्थ शिक्षक जैसे आवेदन करते जाएंगे तो उनसे आवेदन में ये भी पूछा जाता है कि क्या आप तदर्थ शिक्षक हैं। अगर उसने कहा यस, तो ये नीचे ऑप्शन आता है कि किस विद्यालय में कहाँ पर, तो विद्यार्थी वो बताता है। उसके बाद में उससे ये भी पूछा जाता है कि आप किस विषय के टीचर हैं, तो उस विषय की जो सीट होती है वो अपने आप उसमें जुड़ जाती है। तो जितने भी तदर्थ शिक्षक आवेदन कर रहे हैं उनकी जो सीटें हैं वो जुड़ना तय है। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ समाप्त करिए। और अभी तक तो 1200 सीटें आपको मिल ही चुकी हैं, उसके बाद में अब इनकी जो संख्या ज़्यादा है, अगर इन्होंने फ्रेश अभ्यर्थियों के रूप में आवेदन किया होगा तो इनको जो है भारांक मिलेगा। भारांक 1.5 नंबर प्रतिवर्ष। अगर भारांक के बावजूद भी ये कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर सकते हैं तो ये सीटें सीधे सीधे समान अभ्यर्थी को दे दी जाएगी। समान अभ्यर्थी का मतलब समान अभ्यर्थी नहीं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी सब समान अभ्यर्थी आते हैं। जो भर्ती निकली थी और उस भर्ती में जितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया है लगभग 10-12 लाख, वो सभी विद्यार्थियों को जो है वो मौका मिलेगा। इसलिए जितने ज़्यादा तदर्थ शिक्षक आवेदन करेंगे समान अभ्यर्थियों को उतना ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। और यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें यह बताया गया था कि तदर्थ शिक्षकों को 1 साल में 1.5 नंबर दिया जाएगा अधिभार। और कोई तदर्थ शिक्षक 5 साल पुराना, कोई 10 साल पुराना है, ज़्यादा 15 साल पुराना है,
और चूंकि 2020 की जो पहले सन 2020 के जो पहले के थे उनको ज़्यादातर को तो विनियमित ही कर दिया गया था, इसलिए इनको अधिकतम अंक 30 है, तो 30 सबको नहीं मिलने वाले हैं, किसी को जो है 15, किसी को 10, इस तरीके से भी जो है इनको भारांक मिलेगा। मैंने इस तरीके के बहुत सारे वीडियो पहले ही आपको बनाए हैं और आपको बताया है। एक प्रश्न 4 नंबर का है, तो 4-5 क्वेश्चन अगर आप उनसे ज़्यादा कर देते हैं तदर्थ शिक्षकों से तो आपका चयन पक्का है। और तदर्थ शिक्षकों को पूरी उम्मीद थी कि इनकी जो परीक्षा है वो नहीं होगी, इनको विनियमित कर दिया जाएगा और ये भर्ती में भाग नहीं लेंगे, ये सरकारी हो जाएंगे, ये परमानेंट हो जाएंगे। इस वजह से इन तदर्थ शिक्षकों ने अपनी जो पढ़ाई भी नहीं की है। और यहाँ पर देख लीजिए पदों के बारे में साफ साफ दिया वो नोटिफिकेशन में, ये जो आपका जो टीजीटी का नोटिफिकेशन मेरे पास है 3 नंबर में साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ रिक्त पदों के बारे में कि उपर्युक्त के विज्ञापन संख्या 1/2021 विज्ञापित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के कुल रिक्त 12,603 पदों के सापेक्ष सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में चयन बोर्ड को प्रेषित अध्याचनों का विषयवार वर्गवार बालक बालिका आरक्षित के अनारक्षित श्रेणी का विवरण दिया हुआ है। और नीचे यहाँ पर लिखा है कि सिविल अपील 8300/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम के अनुपालन उत्तर प्रदेश शासन के यह लिखा हुआ है कि आदेश दिनांक 26 अगस्त 2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों के प्राप्त अध्याचन, ये देखिए लिखा है, तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों के प्राप्त होने वाले अध्याचनों के अनुरूप रिक्त पदों की संख्या परिवर्तित हो सकती है। तो मतलब रिक्त पदों, ये जो अध्याचन उनके जितने आएंगे, जितने भी आवेदन करेंगे तो उनका जो अध्याचन मान लिया जाएगा और वो जो पद है वो बढ़ सकते हैं और घट सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा रिक्त पदों की जो संख्या वो घट सकती है और बढ़ सकती है। तो नोटिफिकेशन में भी साफ साफ दे दिया गया है कि तदर्थ शिक्षकों के लिए जो है उनके अध्याचन से संबंधित कार्रवाई होने पर यहाँ पर लिखा है कि जो पदों की संख्या है उसमें बदलाव हो सकता है। तो इतना निश्चित है कि जो ये बदलाव हो वो ज़रूर होगा। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि चयन बोर्ड को ये घोषित करना चाहिए, जिस तरीके से चयन बोर्ड ने पहले बताया था कि एग्जैक्ट जो है वो तदर्थ शिक्षक जो हैं कितने तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन किया है, इसके बारे में जो है चाहे अभी चाहे विद्यार्थी 15 तारीख के बाद रिजल्ट आने से पहले चयन बोर्ड को इसकी घोषणा कर देनी चाहिए कि कितने तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन किया है। जिनको वेतन नहीं मिल पा रहा था उनको और जिनको वेतन मिल रहा था उनको, इसके बारे में एक ऑफिशियल नोटिस जारी करनी चाहिए। और जब परिणाम जारी हो तब विद्यार्थियों को पता चल सके आखिरकार कि कितने पद हमारे जो हैं वो बढ़ चुके थे। और अब हम लोग बात करते हैं 27,000 नई शिक्षक भर्ती की, नई टीजीटी पीजीटी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों ने इसके लिए प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। लगातार प्रयागराज में धरना प्रदर्शन ऑलरेडी विभिन्न भर्तियों को लेकर के चल ही रहे हैं। और अब जो है कल चयन बोर्ड में यानी कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कल 11 बजे विद्यार्थी एकजुट हो रहे हैं। विद्यार्थियों की बहुत सारी मांगे हैं, खास तौर से जो सबसे पहली मांग है और प्रमुख मांग है वो है 27,000 नई टीजीटी और पीजीटी की भर्ती। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 31 अक्टूबर के बाद, 31 अक्टूबर से देरी तो होनी नहीं है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उससे बड़ी कोई कोर्ट होती नहीं है। उसके पहले ही जो है आपके जो है टीजीटी और पीजीटी के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। और जहां तक पीजीटी का सवाल है तो पीजीटी का जो परिणाम है वो 20 सितंबर के आसपास जो है पीजीटी का परिणाम जारी हो जाएगा। और उसके बाद में साक्षात्कार शुरू हो जाएंगे और अक्टूबर के महीने में ही आपका जो है टीजीटी का परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद में चयन बोर्ड करेगा क्या? चयन बोर्ड के पास भी कोई काम नहीं है। और बहुत सारे विद्यार्थी जो होंगे जो असफल होंगे, अब उनके लिए भी क्या होना चाहिए? तो अब इसके लिए विद्यार्थियों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से ये विज्ञप्ति जारी की गई है और लगातार इसके लिए सोशल मीडिया में कैंपेन चलाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी कल 11 बजे पहुँचें। और जो विद्यार्थियों की मांगे हैं कि टीजीटी पीजीटी 27,000 जो पद है जिसके बारे में मुख्यमंत्री हाल ही में बोल चुके हैं, इस भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू किया जाए और जो विद्यार्थी चयनित हो चुके हैं उनको आवेदन करने से रोका जाए। 2021 का जो परिणाम है वो शीघ्र से शीघ्र जो जारी किया जाए। 2021 की जो प्रतीक्षा सूची है वो कम से कम 25% की जारी होनी चाहिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि विज्ञापन वर्ष 2021 में तदर्थ शिक्षकों के रिक्त पदों का अंतिम परिणाम जारी होने के साथ 15,198 पदों के अतिरिक्त
तदर्थ पदों को जोड़ करके प्रकाशित किया जाए ताकि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। जितने भी तदर्थ शिक्षक आवेदन कर रहे हैं उनको जोड़ करके ही विज्ञापन जारी हो, इन्हीं में भारांक ना दिया जाए। यानी कि चयन बोर्ड ने जो फोनिक वार्ता हुई है तो उस तरीके से तो जानकारी दी है, लेकिन ये जो है लिखित में इसके बारे में विज्ञप्ति जारी की जाए। टीजीटी कला और टीजीटी सामाजिक विज्ञान का विद्यालय आवंटन एवं पैनल अविलंब में भेजा जाए, इसके लिए विद्यार्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे चयन बोर्ड में। विज्ञापन वर्ष 2016 के प्रवक्ता कला का अंतिम परिणाम घोषित किए जाने की आवश्यकता है। विज्ञापन वर्ष विज्ञापन वर्ष 2011 जीव विज्ञान एवं विज्ञापन वर्ष 2016 जीव विज्ञान के लिखित परीक्षा का परिणाम तत्काल घोषित किया जाए। 2016 के सभी रिक्त पदों की वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। इस तरीके से बहुत सारी मांगों को लेकर के कल विद्यार्थी चयन बोर्ड में पहुंचेंगे। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो तो कल आप लोग भी 11 बजे चयन बोर्ड पहुंच सकते हैं। और अगली भर्ती में यहाँ पर एक मांग और है, वो भी मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि कंप्यूटर विषय को शामिल करने की यहाँ पर बात भी की गई है कि कंप्यूटर विषय का अधियाचन मंगा करके जो है टीजीटी पीजीटी 2021 की भर्ती में इस पद को भी जोड़ा जाए। और ये जो पोस्ट लिखी है वो विकी खान है, प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये पोस्ट लिखी है। शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।